के बाद मोटोरोला ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है मोटो वन विजन के नाम पर। और दोस्तों मोटोरोला ने अपने इस स्मार्टफोन को 14,000 रुपीज़ के प्राइस में लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्या ये फ़ोन वर्थ है कि नहीं 14,000 रुपीज़ का। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फ़ोन को बाकी सारे फ़ोनों से अलग बनाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फ़ोन के एक ब्रेंजर कौन है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के लिए एक डील ब्रेकर बन सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस फ़ोन के अंदर आपको एक 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जो इस फ़ोन का एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो है 21:9 एस्पेक्ट का रेशियो। और इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला एक लौता स्मार्टफोन है जिसका इस तरह का एस्पेक्ट रेशियो है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर मोटोरोला को एक एमोलेड डिस्प्ले दे देना चाहिए था, क्योंकि आजकल के आप इस प्राइस रेंज के बाकी सारे स्मार्टफोन्स को कंपेयर करते हो तो मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन आजकल एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं, जैसे कि Realme 5 Pro, Realme X और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Mi A3 भी। तो दोस्तों ये एक ऐसी छोटी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़ोन के अंदर मिलना चाहिए था हमको। पर कोई नहीं दोस्तों, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, बहुत लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर सकता है। लेकिन इस फ़ोन के जो इस तरह के एस्पेक्ट रेशियो के कारण इस फ़ोन का जो साइज़ है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी कि अगर आपके हाथ छोटे हैं तो ये आप लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। और उसी के साथ में दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको एक्जीनोस का 9609 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये वही एग्जैक्ट सेम चिपसेट है जो आपको सैमसंग के A50 के अंदर देखने को मिल चुका है पहले ही, और ये मोटो वन विजन के अंदर भी आपको देखने को मिल चुका है। ये प्रोसेसर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको डे टू डे यूसेज में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इस फ़ोन के साथ में। लेकिन दोस्तों बाकी सारे स्मार्टफोन आजकल 14,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 710, 712 भी देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 675 भी देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिपसेट है ना दोस्तों, वो इन तीनों ही चिपसेट से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और बाकी सारे मोटोरोला के स्मार्टफोन की तरह ये फ़ोन भी आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन के अंदर आपको 3500 बैटरी देखने को मिल जाएगी। प्राइस को कंसिडर करते हुए बैटरी भी थोड़ी सी छोटी है। वीवो तो 15,000 में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दे देता है, लेकिन इस फ़ोन के साथ में आपको USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 14,000 रुपीज़ में आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये भी एक काफ़ी यूनिक बात निकल कर आती है आपको मोटोरोला की तरफ से। इस फ़ोन के अंदर आपको रियर में ट्रिपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है ना दोस्तों, वो 12 मेगापिक्सल का है, और उसी के साथ में एक 5 मेगापिक्सल का और एक 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों ये जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दोस्तों ये जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है। यानी कि अगर आप एक कोई ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर सके, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सके, तो आप लोग इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको मोटोरोला ने डेडिकेटेड एक कैमरा दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और वहीं पर दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, वो भी काफ़ी डिसेंट सी पिक्चर्स कैप्चर करके दे देता है। इस फ़ोन का जो कैमरा है ना दोस्तों, वो एक्सेप्टेबल सा है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का IMX586 के सेंसर के साथ में कैमरे देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस फ़ोन के कैमरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इस फ़ोन के वर्डिक्ट के ऊपर। इस फ़ोन के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हमें वैल्यू फॉर मनी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ठीक ठाक से स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन की एक और ख़ास बात यह है कि इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो और भी कोई स्मार्टफोन आपको नहीं दे देता। अगर आप लोगों को कोई ऐसा एक यूनिक स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आपको 21:9 रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिल जाए, और अगर आप लोग एक एंड्रॉयड 1 वाला स्मार्टफोन चाहते हो और उसके अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग सा कैमरा दिया गया हो, तो आप लोग इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। वरना बाकी सारे इसके अंदर चीज़ें जो है वो काफ़ी डिसेंट से है, यानी कि आपको एक डिसेंट सा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 1 डे बैटरी लाइफ भी आपको दे, आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।